ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 88 से 20वां अध्याय 28वां अध्याय पुरुष पुरुषजन को श्री जोनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। नारद वाचा सैनिका भय नामनो यह वैश्वनिष्ठकारिणी प्रजार काल कन्या भयंग विचोरवनी मीमाम। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नाम के यौनकारी के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वल और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार के सब प्रकार के सुख सागरियों से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब उसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है। वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उसी समय ये वन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुस घुस कर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसको स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार का क्लेश सताने लगा। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी शरीर नष्ट हो गई और अत्यंत विषासक्त होने के कारण बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्वों यौनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमृत्य प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्रियां स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने बस में रखा है और पांचाल देश के शत्रुओं को हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखा दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था वो भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति या बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनको बिछोड़ने की इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज के भाई के बड़े भाई प्रजार ने अपने भाई को प्रिय न करने के लिए सारी पुरी में आग लगा दी। जब वो नगरी जलने लगी तब पूर्ववासी सेवक वृंद संतान वर्ग और कुटुंब के स्वामी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर की काल कन्या के हाथ में पड़ा देखकर उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा। जब उस नगर की रक्षा करने में असमर्थ हो गया तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता था, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे। तब गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी। अतः जब यौन शत्रुओं ने उस जाते समय उसे रोक दिया तब वो बड़ा दुखी होकर रोने लगा। गिरहशक्त पुरंजन देह गे आदि में मेरेपन का भाव रखने के कारण अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वो बहुत दीन हो गया। जब उससे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ तब उसके पुत्र पौत्र पौत्र पुत्र वधु दमाद नौकर और घर खजाना आती अन्य जिन पदार्थों की उसकी ममता भर शेष थी उनका भोग तो कभी के छूट गया। वह सबके लिए इस प्रकार चिंता करने लगा, हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाले, जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह सहाय होकर किस प्रकार अपने निर्वाह करेगी। इसे बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करते थे और स्नान किए बिना स्नान नहीं करते थे। सदा मेरे ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता तो बड़ी भयभीत हो जाती और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप हो जाती। मुझ में कोई भूल हो जाती तो मुझे सचेत कर देती। मुझ में इतना अतिरिक्त स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता तो ये बिरह बाथा से सूख कर कांटा हो जाता। यूँ तो ये वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाली पुत्र पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल और यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के शोकाकुल के लिए व्याकुल हो रहा था। उसी समय वह पकड़ने के लिए वह भय नामक यौनराज आग धमका। जहाँ जब यौन लोग पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले तब उसका अनुचरण कर अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर भी उसके साथ चले। यौनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके साथ ही सारा नगर छिन्न भिन्न हो गया होने के कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र को अब विज्ञात को स्मरण नहीं किया। जिस प्रकार राजा ने जिन एक पशुओं को बलि दी उसी प्रकार के दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा हुआ निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसका यह दुर्गति हुई थी। अपने समय में पुरंजन उसी को चिंतन बना हुआ था।
इसलिए दूसरे जन्म में वो नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज की सुंदर कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब विदर्भ नंदिनी विवाह योग हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ वीर ही ब्याह कर सकेगा। तब शत्रुओं को नगर को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्ल ध्वज ने समरभूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उसके महाराज मल्ल ध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या की और उसके साथ सात पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्ल ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उसमें से उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत को इधम वाह हुआ। अंत में राजर्षि मल्लध्वज पृथ्वी के पुत्रों को बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उसी समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी में ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडव नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोर नाम की 3 नदियाँ थीं और पवित्र जल में स्नान करके प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, फल, फूल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से निर्वाह करके बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उसका शरीर सूख गया। महाराज मल्लध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भोग, प्यास, प्रिय अप्रिय तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम, नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को व्यस्त में करके वो आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वसुदेव में सुदृढ़ प्रेम होने के कारण इतने समय तक उनके शरीर आदि का भान न हुआ। राजन, श्री गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश दिए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब स्फुरित होने वाले विशुद्ध व्यांग दौरे में देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनके पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वह सब ओर उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा। अंत में ये अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। भाग 1 खत्म।